Yes, good evening to all of you. Come to the point, please. In last period, we are studying about the digestion in the stomach. कल हमने स्टमक में डाइजेशन कैसा होता उसके बारे में स्टडी किया. आज हम पढ़ाई कर रहे हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसा होता. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन the intestinal juice, bile juice and pancreatic juice mix with the food. In the small intestine, bile juice, pancreatic juice and intestinal juice mix with the food. क्या हुआ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइन का जूस फूड के साथ मिक्स हो जाता. ठीक है. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ मस्कुलर लेयर पेरिस्टाल्टिक movement of muscular layer mix with the juices. तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या है कि पैंक्रियाटिक जूस है, बाइल जूस है और उसके साथ इंटेस्टिनल जूस है. ये जूस हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन की जो मस्कुलर लेयर है उस मस्कुलर लेयर के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण वो जूस मिक्स हो जाता. ठीक है. उसके बाद द बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस, the bile juice and pancreatic juice the bile juice and pancreatic juice is poured into the duodenum, is poured into the duodenum through hepatopancreatic duct, through hepatopancreatic duct. देखो ये जो बाइल जूस है और पैंक्रियाटिक जूस है, ये दो प्रकार के जूस इज पोर्ड इनटू द डिओडिनम. डिओडिनम के अंदर वो पोर्ड हो जाएंगे थ्रू द हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट. कहाँ पर? हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर. उसके बाद द बाइल जूस the bile juice is dark green colored fluid.
bile juice is dark green colored fluid contain contains pigments like bilirubin and biliverdin. हमारा जो बाइल जूस होता, बाइल जूस इज डार्क ग्रीन कलर का होता and it contain the pigments just like bilirubin and biliverdin. ठीक है, उसके बाद बाइल साल्ट that is sodium glycolate and sodium taurocolate cholesterol phospholipids एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो यहाँ पर क्या कहा हमने, हमारा जो बाइल साल्ट है, बाइल साल्ट के अंदर ये दो प्रकार के केमिकल होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टाउरोकोलेट। उसके अलावा हमारे बाइल जूस में कोलेस्ट्रॉल होता, फॉस्फोलिपिड जैसा फैट्स होता। ठीक है, उसके बाद बाइल does not contain any digestive enzyme, उसके बाद बाइल साल्ट neutralizes the acidity of chyme and make it alkaline Example, nucleic acid
देखिए आइए यहाँ पर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार का डाइजेशन होता। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द इंटेस्टिनल जूस पैंक्रियाटिक जूस आर मिक्स विद द फूड। द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ मस्कुलर लेयर मिक्स विद द जूसेस। तीसरा कैरेक्टर, द बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस इज poured into the duodenum through the hepatopancreatic duct. Bile juice is dark green colored fluid containing pigment just like bilirubin and biliverdin. The bile salt containing sodium glycolate and sodium thiofolate, cholesterol and phospholipid. Bile does not contain any digestive enzyme. Bile salt neutralizes the acidity of chyme and make it alkaline. And in small intestine, the digestion of nucleic acid, nucleotide, nucleoside, maltose, sucrose, lactose, dipeptides and emulsified fat, इतने सारे फूड का डाइजेशन होता है ना। न्यूक्लिक एसिड के ऊपर न्यूक्लियस नाम का एंजाइम का रिएक्शन होता, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता। न्यूक्लियोटाइड के ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज नाम का एंजाइम का रिएक्शन होता, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट का डेवलपमेंट होता। न्यूक्लियोसाइड के ऊपर न्यूक्लियोसाइडेज नाम का एंजाइम डेवलप होता, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस का निर्माण होता। माल्टोज से ग्लूकोज बनता, सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनता, लैक्टोज से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनता, डाइपेप्टाइड से अमाइनो एसिड बनते और इमल्सिफाइड फैट के ऊपर लाइपेज नाम का एंजाइम होता और फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड जैसे क्या बनते, मोनोमर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, चलो उसके बाद का नया क्वेश्चन, उसके बाद का क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद इजेशन। ऐसे तीन छोटे छोटे टर्म्स हमें स्टडी करने हैं, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। digested food item is passes through the mucosal lining of alimentary canal
the mucosal lining of alimentary canal into blood and lymph. Into blood and lymph is called absorption. देखो ये है एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन. व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? द डाइजेस्टेड फूड आइटम, जो फूड आइटम का डाइजेशन हुआ, इज पासेस, उसको आगे पास किया जाता थ्रू द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द अलाइमेंट्री कैनाल, है ना. अलाइमेंट्री कैनाल का जो म्यूकोजल लाइनिंग है वहां से पास किया जाता इनटू द ब्लड एंड द लिम्फ इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. ये हो गई एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन. द डाइजेस्टेड फूड आइटम इज पासेस through the mucosal lining of the alimentary canal and then pass into the blood and lymph is known as digestion. उसके बाद is known as absorption. ठीक है. उसके बाद absorption takes place by various ways. Absorption takes place by various ways, like simple diffusion, then osmosis, then acylated diffusion, acylated transport, and active transport. देखो क्या कहा हमने यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय वेरियस वेज, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग वे से हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फूड आइटम. किस प्रकार का फूड आइटम है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, ड्रग्स है, जो भी फूड आइटम है, जो भी लिक्विड है, उसके अनुसार हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है. फॉर एग्जांपल, some of the foods are absorbed by simple diffusion, some of them are absorbed by osmosis, some of them are by acylated transport, and some of them are active transport. ऐसे अलग अलग वे से हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है ना. उसके बाद about 90% of absorption, about 90% of absorption takes place in the small intestine, takes place in the small intestine. हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके माध्यम से लगभग 90%, 90% इतना एब्जॉर्प्शन अकेला स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता, और बचा हुआ जो 10% है वो सब बाकी के ऑर्गन के द्वारा किया जाता. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, पहला एग्जाम्पल, हमारा जो माउथ है, तो माउथ के पास ड्रग लाइक पेन किलर, इनका एब्जॉर्प्शन होता. फॉर एग्जाम्पल, drugs like
किलर्स, जो पेन किलर ड्रग्स है, सर दर्द की गोली वगैरह, ड्रग्स लाइक पेन किलर्स आर एब्जॉर्ब through the mouth, हमारे माउथ में से ड्रग का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, जैसा कि पेन किलर। ठीक है, उसके बाद in the small intestine, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड्स लाइक, कौन से फूड्स लाइक ग्लूकोज, उसके बाद फ्रुक्टोज, उसके बाद गैलाक्टोज, उसके बाद अमाइनो एसिड्स, उसके बाद मिनरल्स, उसके बाद विटामिन ए, डी, ई एंड के, आर एब्जॉर्ब दो एग्जाम्पल हो गए। हमारे माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? ड्रग का। कौन से ड्रग्स? पेन किलर ड्रग्स का। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता? ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, गैलाक्टोज का, अमाइनो एसिड, मिनरल्स, विटामिन ए, डी, ई एंड के। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, इन स्टमक, हमारे स्टमक में, इन स्टमक वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, अल्कोहल एंड ड्रग्स लाइक एस्पिरिन। इन स्टमक वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके बाद में अल्कोहल्स एंड एस्पिरिन एक्सेट्रा आर एब्जॉर्ब। ये स्टमक में इस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, उसके बाद the monosaccharides and fatty acid cannot be absorbed in the blood. The monosaccharides and fatty acids, the monosaccharides and fatty acids cannot be absorbed in the blood. ये है हमारा एब्जॉर्प्शन। ये तीन चीजें हमें पढ़नी है। पहले एब्जॉर्प्शन पढ़ना है हमें, नंबर 2 पे एसिमिलेशन पढ़ना है,
and number third is egestion. So what is absorption? The digested food atom is passes through the mucosal lining of alimentary canal into the blood and lymph is called as absorption. Absorption takes place by various ways, just like simple diffusion, osmosis, facilitated transport and active transport. It is very confirmed that about 90% of absorption takes place in the small intestine. For example, drugs like painkillers are absorbed through the mouth. In the small intestine, foods like glucose, fructose, galactose, amino acid, minerals, vitamin A, D, E and K are absorbed. In the stomach, water, electrolyte, alcohol and aspirin etc. are absorbed. The food material, just like monosaccharides and fatty acid, cannot be absorbed in the blood at all. So in this way, in our body, the food materials are absorbed at different levels by different organs. Then the term is called as absorption. फिर उसको हम absorption कहेंगे. Absorption के बाद दूसरा हमें देखना है assimilation. एब्जॉर्प्शन के बाद सेकंड नंबर वाला टर्म है एसिमिलेशन. द सेकंड टर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होता. ASSIMILATION. Assimilation. What is assimilation? The absorbed food फाइनली रीचेस द टिश्यू. एब्जॉर्ब किया हुआ जो फूड है कहाँ पर अंत में जाके पहुंचता? फाइनली रीचेस द टिश्यूज. टिश्यू के पास जाता. फिर यहाँ पर क्या होता? एंड बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. एंड बिकम a part of protoplasm. Is called assimilation. What is assimilation? The absorbed food, जो absorb हुआ फूड है, is finally reaches the tissue. टिश्यू के पास चला जाता and become a part of protoplasm. और वहां से प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता. That condition is called as assimilation. फिर उसे कहेंगे हम assimilation. ठीक है, ये 2 नंबर की टर्म हो गई. assimilation के बाद होता egestion. Egestion. What is egestion? Undigested जो waste food है is converted into feces in the colon and reaches rectum. Undigested food, जो फूड का डाइजेशन नहीं हुआ, ऐसा फूड undigested food is converted into feces. Is converted into feces into the colon, and reaches the rectum. और बाद में and reaches the rectum. और बाद में वो रेक्टम तक पहुंच जाता. फिर रेक्टम के पास जाने के बाद क्या होता?
from rectum it is thrown outside the body. It is thrown outside the body it is thrown outside the body by anus के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद फीकल मैटर generally composed of फीकल मैटर में क्या क्या होता है? फीकल मैटर जनरली कंपोज ऑफ वाटर, उसके बाद वाटर के बाद होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, उसके बाद होता है म्यूकोजल साल्ट, म्यूकोजल साल्ट के बाद होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद होता है विटामिन B12 एंड फैट्स। ये सारा मटेरियल हमारे फीकल मैटर में होता है, मतलब ये फीकल मैटर का कंपोजिशन है, ठीक है। ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन भी हो गया, एसिमिलेशन भी हो गया और इजेशन भी हो गया, ठीक है। सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? द पैसेज ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन थ्रू द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ alimentary canal into the blood and lymph is known as absorption. What is assimilation? The absorbed food material finally reaches to the tissue and become a part of protoplasm is called as assimilation. What is digestion? The undigested food is converted into feces into the colon and reaches to the rectum is known as digestion. From rectum it is thrown outside the body by anus. The fecal matter generally composed of water, inorganic salt, mucosal salt, bacteria, vitamin B12 and fats. So these are the normal common composition of the what? Our fecal matter. So next one is, उसके बाद का क्वेश्चन है